मेरे प्रिय आत्मन, आज हम संत कबीर के वो पद जिसके अनुसार 4 राम होते हैं इस पे बात करेंगे। और आइए जानते हैं कि वह कौन कौन सा राम है जो एग्जिस्ट करता है और क्या इसमें भेद है, कैसे समझे इनको। तो एक साधक के लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है ये वीडियो, तो एंड तक बने रहें और देखें जाने कि कैसे ये 4 अलग अलग राम हैं संत कबीर के मुताबिक। तो कबीर साहब कहते हैं कि एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट घट में लेटा, तीजा राम सकल पसारा और चौथा राम सबसे न्यारा। तो सबसे पहला बात करते हैं, पहला राम दशरथ का बेटा। तो दशरथ के जो पुत्र है, कौशल्या माता का गर्भ से जन्मा भगवान राम, जिसको हम सब जानते हैं, और वो अवतार हैं भगवान विष्णु के। तो एक अंश के रूप में, एक भगवान के रूप में वो आए, तो अंश के रूप में, एक अवतार के रूप में वो धरती पे आए और सभी को एक लेसन, एक सबक, एक पाठ दे गए। और उनकी प्रेरणा से हम जीते हैं। घर घर में रामायण को भगवान की तरह पूजा जाता है और एक आदर्श है हमारे भगवान राम। तो राम जो है वो अंश अवतार है। तो ये पहला राम है। और बार बार जब धर्म का नाश होता है तो भगवान सृष्टि को चलाने के लिए एक अवतार को भेजते हैं। और जैसे कृष्णा अवतार हो गया, बुद्धा अवतार हो गया, वैसे ही रामा अवतार है। और एक शब्द जो है वो राम को भगवान के रूप में भी लिया जाता है। सदगुरु ओशो ने भी राम शब्द का प्रयोग भगवान के रूप में किया है, जो सृष्टि को चलाता है। तो ये चौथा राम है, इस पे हम बाद में बात करेंगे। और पहले दूसरा राम की बात करते हैं, जो घट घट में लेटा। तो सभी के जो आत्मा में जो परमात्मा छिपा हुआ है उसकी बात कर रहे हैं कबीर साहब। तो सभी के हृदय में, सभी के आत्मा में वह परमात्मा, वह चिन्मय स्वरूप, वह जो चैतन्य है वो बसा हुआ है, वो सोया हुआ है, लेटा हुआ है, उसी को जगाने की बात है। तो सभी मनुष्य जो है वो उसमें परमात्मा है, सभी बुद्ध हैं, लेकिन अभी सोए हुए अवस्था में है। तो इसीलिए कहा गया है कि दूजा राम आत्मा को कहा गया है और तीजा राम सकल पसारा। ये जो बाहर का जो विस्तार है, ये जो सृष्टि है, पत्थर है, नदी है, पहाड़ है, और जितना फैला हुआ जो है फैलाव है, जो परमात्मा का रचना है, तो वो भी भगवान है। जैसे हमारे भीतर में आत्मा है, वहाँ भी परमात्मा बसा हुआ है। ऐसे बाहर का जितना जो एक्जिस्टेंस है, ये ब्रह्मांड है, ये भी जो दृश्य के रूप में है, ये भी परमात्मा है, पदार्थ में परमात्मा है। उपनिषद कहते हैं कि कण कण में परमात्मा विद्यमान है। तो ये तीजा राम सकल पसारा, जो ये जो बाहर का अस्तित्व है वो भी परमात्मा है। जो भी हम देखते हैं वो परमात्मा का ही रचना है। तो और चौथा राम सबसे न्यारा, सबसे वो अलग है, सबसे वो कहते हैं अपरंपार है, सर्वशक्तिमान है। तो उसको आप अखंड कह सकते हैं, विराट जो चेतना है, विराट चैतन्य है, जो पूरा जिसमें सृष्टि समाहित है, जिसको भगवान कहते हैं, जिसको आप कहते हैं, उसी का लोग अवतार लेते हैं। कहते हैं राम से बढ़ के राम का नाम, तो वो नाम जो है वो भगवान का रूप में लोग यूज़ करते हैं, जो
सृष्टि को चलाता है, वो विराट जो सुप्रीम सोल है, वो चौथा राम जो है, वो सभी को चलाने वाला, जिसमें सृष्टि का जन्म होता है, प्रलय भी होता है, उसमें पूरा सृष्टि में जो घटित हो रहा है, जन्म, प्रलय और जीवन, वो तीनों उसमें समाहित है। वैसे जो सुप्रीम पावर है, जो जिसको गॉड हमने कहा है, जिसको ईश्वर हमने कहा है, वो चौथा राम है। उससे कनेक्शन जुड़ जाए, उससे आपका तादात्म्य जुड़ जाए, इस आत्मा को जान लिए आप तो सेल्फ रियलाइज्ड हो गए, आत्मज्ञानी हो गए। और आप जब परमात्मा को जानते हैं, जो परमात्मा में जो पूरा जीवंतता है, उससे आप एकात्म हो जाते हैं, तो आप उस जो है आप इनलाइटेंड हो जाते हैं, ब्रह्म ज्ञानी हो जाते हैं। तो यही अंतर है। इस तरह आपने 4 राम के बारे में जाना, और कहते हैं कि परमात्मा तो एक ही है, लेकिन ये भेद है, ये अंतर है। और आपको, हमको, सारे मनुष्य को भीतर में जो घट घट में जो राम है, उसको जगाना है, उसको, और परमात्मा तक की यात्रा करनी है, सत्य की यात्रा करनी है। और ये थोड़ी सी बातें मैंने आपको शेयर किया। इसके लिए आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हो।